जय हिंद दोस्तों। नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में आपका दिन बहुत अच्छा जाए। ठीक है, ईश्वर आप कामना करते हैं कि आने वाले पूरे साल आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरे, नए नए लोगों से दोस्ती हो। ठीक है ना, जो भी ज़िंदगी में हो रहा है सब अच्छा चलता रहे। तो आज हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी। ठीक है, हम जानते हैं कि जो हमारे सामने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हम तमाम तरह के केमिकल के जितने भी एलिमेंट है उसके बारे में हम उसको देखने के लिए, उसको पहचानने के लिए, उसकी खूबियाँ क्या है आसानी से पता कर सकते हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले देखते कैसे हैं। देखिए, जैसे एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट के बारे में ही पूरी जानकारी होती है, एटम्स के एलिमेंट के बारे में। ठीक है, इसका नाम कुछ और भी होता है कि कुछ एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल भी इसको कहते हैं, तत्वों का आवर्त सारणी। ठीक है, एक केमिकली एटॉमिक नंबर पे डिपेंड होता है, जितने भी जैसे कार्बन, ऑक्सीजन हो गया, इनके सब सिस्टमेटिक ढंग से एक व्यवस्था की गई है इसमें, केमिकली जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उसके हिसाब से। अच्छा देखिए, इसमें दो चीज़ होती है पीरियड वाइज। ठीक है, आवर्त के हिंदी में कहते हैं आवर्त, इंग्लिश में कहते हैं पीरियड। जैसे कि ऐसे सीधे सीधे इसकी बड़ी खूबी होती है जैसे पीरियड वाइज। जैसे कि मान लीजिए कि ये दिखाता है सेल्स को। ठीक है, जैसे कि आप देख लीजिए हाइड्रोजन है। ठीक है, आपके सामने जो ये हाइड्रोजन है इसको पता है कि एक होता है इसका एटॉमिक नंबर, इसका एक होता है। जो जैसे आपके सामने हाइड्रोजन है, ठीक है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस हो गया, इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 है। ठीक है, क्योंकि ये पहले पीरियड में आता है, पहले पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक हीलियम आता है जिसका 2 होता है और एक हाइड्रोजन आता है। तो पहले सेल में ये जो नंबर ऑफ सेल होती है, ठीक है, इसमें हीलियम का अगर हम लेते हैं तो इसमें 2 होगा। ठीक है, देखिए पहले पीरियड में बस 2 ही एलिमेंट आते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम, तथा इसलिए पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो हाइड्रोजन के पास एक होता है तो पहले सेल में आ सकता है, दूसरे में हीलियम होता है। आइए और चेक कर लेते हैं कुछ इलेक्ट्रॉन की, जैसे कि आप देख लेते हैं फ्लोरीन का। ठीक, इसको पहले इरेज कर दें। फ्लोरीन का पता है, इसका 9 होता है। तो देखिए पहले सेल में 2 हो गए, दूसरे में कितने हो जाएंगे 7। 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 9 हो गए। यानी कि नंबर ऑफ सेल कितने हो गए इसके, 1 और 2। ठीक है, इसके बाद आता है नियॉन का लीजिए, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएंगे। फिर तीसरे सेल में आएंगे तो पीरियड तीसरा चेंज हो जाएगा। जैसे सोडियम का आता है तो नंबर ऑफ सेल क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह 7 पीरियड होता है इसमें। और जो दूसरी चीज होती है इसमें ग्रुप। ठीक है ना, जो ग्रुप होता है वो ऐसे ग्रुप होता है, वो जैसे अलग एक प्रकार के एलिमेंट होते हैं, उसको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया आपका, हाइड्रोजन के ग्रुप में आपका लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। ठीक है, इसी तरह बेरिलियम, मैग्नीशियम बेरिलियम ग्रुप में हो जाता है। फिर अगला से आता है बोरान के, एल्युमिनियम। ठीक है ना, इसके नीचे फिर कार्बन का ग्रुप आ जाता है, फिर नाइट्रोजन का, फिर उसके बाद आता है आपका ऑक्सीजन का, फिर फ्लोरीन का ग्रुप, फिर उस सबसे नोबल गैसेस होती हैं लास्ट में। सभी नोबल गैसेस एक ग्रुप में होती हैं, एक जैसे रिएक्ट करती हैं, इसलिए उनको एक जैसे में रखा जाता है। हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन हो गया, क्रिप्टॉन हो गया। ठीक है, इस तरह से होती हैं। दूसरी चीज होती है इसकी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है, हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉनों की संख्या पे निर्धारित करता है कि एटम्स में कितने प्रोटॉन हैं। ठीक है, देखिए पीरियोडिक टेबल से हम एलिमेंट की बहुत कुछ जानकारियां प्राप्त करते हैं, जैसे कि उसका एटॉमिक मास क्या हो गया,
द्रव्यमान, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है उसमें, केमिकल की प्रॉपर्टीज मतलब कि वो उसकी खूबियों को पहचानना, ठीक है। उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या किस तरह से किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या नहीं उसका, ठीक है। उसके सिंबल क्या है, जो इंटरनेशनली सिंबल क्या है उसके, बॉइलिंग पॉइंट उसका क्या है, उसके नेम, ठीक है। तमाम तरह की जो उसकी खोज कब हुई थी, उसके बारे में हम किस प्रकार के एक प्रकार के एलिमेंट किस ग्रुप में आते हैं, किस और उसके जैसी खूबियों वाले और कितने एलिमेंट हैं, उसके बारे में हमको जानने में मदद मिलती है, ठीक है। तमाम तरह की, जैसे कि आपको कह दें कि ढेर सारी चीज़ फैली है एक तरह से, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपका पेन बॉक्स हो गया, उसमें ढेर सारी पेन एक बड़े बॉक्स में रखे हैं आप, तो उसमें आपको एक पेन को ढूंढना है तो आपको दिक्कत होगी। जैसे ब्लू पेन ढूंढना है तो कहाँ कहाँ खोजना पड़ेगा। अगर सिस्टमेटिक ढंग से एक छोटे छोटे बॉक्स में एक ब्लू पेन, पिन ब्लैक पेन, पिन जेल पेन रखा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार आपको मदद करता है पीरियोडिक टेबल एलिमेंट को खोजने में लिए, ठीक है ना। उसकी क्या प्रॉपर्टीज है उसको पहचानने। आपके मन में सवाल आता होगा कि तथ्यों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है, ठीक है ना। हालांकि अलग अलग कोई जानकारियाँ होती है उसे भी तो हम पढ़ सकते हैं। ऐसा है कि आपको पता है कि जो किसी भी सबस्टेंस को, पदार्थ की मूल इकाई जो होती है वो एटम्स होती है, यानी बेसिक जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है वो एटम्स होता है। हालांकि उसके बारे में बहुत स्ट्रगल हुआ है उसके बारे में। देखिए सन 1800 तक मात्र हमारे जितने भी केमिस्ट थे, रासायनिज्ञ थे, उन्होंने खोज करते करते मात्र 31 एलिमेंट के बारे में ही जानकारी होती थी। उसी में अध्ययन होता था, उसी के बारे में पढ़ाई होती थी। 1865 में आते आते इनकी संख्या 63 की खोज हो चुकी थी। आज जानते हैं आप, आज हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। कुछ नेचुरली मिल जाते हैं, कुछ मैन मेड है। नेचुरली जैसे आपको आसपास जितने भी हैं, समुद्र में हैं कुछ, ठीक है, कुछ पत्थरों में है, कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं। कुछ एलिमेंट जो होते हैं मैन मेड होते हैं, जो उसको इंसान अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ईजाद करता है। तो मैन मेड एलिमेंट के बारे में कुछ एलिमेंट होते हैं, जैसे आपके सामने होता है FM, ठीक है। इसे फेरियम, इसका नाम है फेरियम। इसका एटॉमिक नंबर होता है 100। इस देखिए ये बाई चांस मिलते हैं, ठीक है। ये फेरियम है। जब हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया गया था, ठीक है ना, हाइड्रोजन बम का विस्फोट किया गया था, जब वहाँ पे सब चीज़ें शांत हो गई, तो जब वहाँ पे जांच हुआ तब एक नए तत्व की मिलने की आशंका हुई। इसके बारे में वैज्ञानिकों ने जांच किया, ठीक है, नए एलिमेंट के बारे में। तो हमें मिला ए फेरियम, जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर 100 होता है, ठीक है। उसी तरह आप देख लीजिए कि एस्टियम होता है, ठीक है ना, ES। एस्टियम जो होता है ये प्रशांत महासागर में जब एक IV नामक परमाणु हथियार जब विस्फोट किया गया, टेस्ट किया गया उसका, तो जब वो ढेर दिन मतलब कि ज़्यादा दिन बाद जब उसका जब परीक्षण हो रहा था, उसके यहाँ पे क्या क्या विस्फोट हुआ, क्या क्या नुकसान हुआ, कितना असरदार है, तो वहाँ पे कुछ उसके एलिमेंट मिले, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर था 99, ठीक है। बहुत से इसी तरह बाई चांस मिले, जैसे आपका देख लीजिए अमेरिशियम है, ठीक है ना, परमाणु रिएक्टर में मिला हमको, ठीक है ना, इसका 95 होता है एटॉमिक नंबर। प्लूटोनियम आपका हो गया, ठीक है ना, मैन मेड है, इसको इंसानों ने बनाया था अपने हथियार के लिए ही, हथियार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता था प्लूटोनियम का, ठीक है। 94 एटॉमिक नंबर होता है, PU, ठीक है। इसे कई चीज होता है, ये कहते हैं लोग कि मैन मेड है, ठीक है, मैन मेड है, लेकिन हाल ही में कुछ प्रकृति में भी ये हमें मिला है, नेचर में भी, ठीक है ना। तो कुछ चीजें ऐसी हैं मैन मेड है जो वाकई हमारे प्रकृति में हैं, ठीक है। तो हमें ये नहीं कह सकते कि मैन मेड ही है, हो सकता है कि नेचर में हमारे पास पहले से मौजूद है। हालांकि देखिए इनको एक एक को पढ़ना बहुत ही कठिन होता है, इसीलिए हमें एक जरूरत थी पीरियोडिक टेबल की, आवर्त सारणी की, जिसे हम कोई भी एलिमेंट के बारे में अच्छे से जानकारी ले सकें। तथा देखिए इसकी
इसकी खोज में, पीरियोडिक टेबल बनाने में रूस के, ठीक है ना, सोवियत संघ उस समय था, रूस के एक केमिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने रासायनिक 1869 में उन्होंने इसकी खोज की थी। अपने कहते हैं कि ट्रेन में यात्रा करते समय उन्होंने उस समय ज्ञात एलिमेंट जितने भी थे, आपको पता है कि 1865 तक हमें 63 एलिमेंट के बारे में पता हो गया था, तो ठीक उसके 4 साल बाद 1869 में उन्होंने सभी 63 ज्ञात एलिमेंटों को एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने एटॉमिक मास के थ्रू, ठीक है, उस समय का ग्राफ इस तरह का था, ठीक है। आप इसमें देखिए उन्होंने क्या किया है कि एटॉमिक मास के थ्रू, ठीक है ना, जैसे कि उसका भार कह सकते हैं, द्रव्यमान, उसके आधार पे उन्होंने इसको बांटा है, जिनका नाम था दिमित्री मेंडेलीव, ठीक है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तथा अगली वीडियो में हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में कब कब कितने कितने सुधार हुए, कब कब नए नए पीरियोडिक टेबल आए, ठीक है। जय हिंद।